नमस्कार, मैं रोहित फार्मर और आउटडोर्स इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं इलाहाबाद यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन इस समय मैं मैरीलैंड यूएसए में हूं और आज मैं आया हूं लेक नीडवुड कायाकिंग करने। लेक नीडवुड रॉकवेल गेथर्सबर्ग एरिया में है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हाउस और यहाँ पे आप अपनी बोट भी ला सकते हैं, अपनी कायाक भी ला सकते हैं और कायाक रेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैंने कायाक रेंट की है इस बोट हाउस से, जो कि मेमोरियल डे से लेके लेबर डे तक खुला रहता है। और कायाक के अलावा यहाँ पैडल बोट्स भी हैं और कैनू भी है, एंड देर आर टैंडम कायाक्स ऑल्सो। सो मैंने 1 पर्सन कायाक रेंट की है बिकॉज आई एम दी ओनली वन टुडे। सो आई रिकॉर्ड wherever I go and hopefully you will enjoy this video. So यहाँ से आप लाइफ जैकेट भी रेंट कर सकते हैं along with the kayak. It's part of the same deal. लेकिन मैं अपना लाइफ जैकेट लाया हूँ क्योंकि जो रेंटल लाइफ जैकेट्स होते हैं वो मुझे उतने पसंद नहीं, क्योंकि उसमें बहुत पसीना होता है और लोगों का। तो इसलिए मैंने अपनी लाइफ जैकेट ख़रीद रखी है, क्योंकि मैं कायाकिंग के लिए फ्रीक्वेंटली आता हूँ या स्टैंड अप पैडल बोटिंग के लिए फ्रीक्वेंटली आता हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ जैकेट लाता हूँ। इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप रेंटल लाइफ जैकेट लेते हैं। लेकिन रेंटल लाइफ जैकेट का भी पर्पस सेम ही है, आपको वो पानी में डूबने से बचाएगा। तो लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है, और चाहे आप अपनी लाइफ जैकेट लाएँ चाहे रेंटल लें। आई प्रेफर टू कीप माई लाइफ जैकेट स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ प्लान्ड ट्रिप। अगर मैं किसी और शहर में हूँ जहाँ पे अचानक से प्लान बन गया कि कायाकिंग चलते हैं, तो बात अलग है, तो मैं रेंटल लाइफ जैकेट ही लूँगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं इस स्पॉट पे जाके कायाकिंग करूँगा, तो आई ब्रिंग माई ओन लाइफ जैकेट। इट जस्ट हेल्प्स मी अ लॉट। इसमें एक फ़ोन रखने का भी पॉकेट है, और भी छोटे पॉकेट यहाँ हैं जिसमें और आप सामान रख सकते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा एक ड्राई बैग कैरी करता हूँ, जैसे ये है, जिसके अंदर जैसे लाइसेंस है, और जो जब आप रेंट करते हो तो एक पेपर स्लिप मिलती है जिस पर आपका टाइम लिखा होता है, कितने बजे तक वापस आना है, और बाकी डिटेल्स लिखी होती है। एंड आई ऑल्सो कैरी वाटर बॉटल विथ मी एंड ऑलवेज़ ट्राई टू वेयर फुल स्लीव्स, क्योंकि पानी में सूरज के नीचे ओवरऑल धूप काफ़ी पता चलती है, तो स्किन डैमेज को बचाने के लिए आई ऑलवेज़ वेयर फुल एंड ऑब्वियसली हैट एंड गॉगल्स, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द वाटर देयर इज़ नो शेड। आपको अगर शेड चाहिए तो आपको साइड में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पानी के बीच में हैं तो देयर इज़ हार्डली एनी शेड। सो दीज थिंग्स आर इसेंशियल, एंड नाउ आई विल गो इन कायाक। सो दिस इज़ द लेक। आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ इट और एज मच एज आई कैन, लेकिन ये लेक काफ़ी बड़ी है, तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो कायाकिंग मैंने यूएस आके ही सीखी। इवन दो मैं इलाहाबाद से हूँ, जहाँ हिंदुस्तान की 2 महत्वपूर्ण और बड़ी नदियाँ हैं, गंगा और जमुना, लेकिन कभी वहाँ मौका नहीं लगा कि कायाकिंग या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी वाटर स्पोर्ट सीखने को मिले। गंगा यमुना पे आप जा सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं, जो वहाँ के लोकल मल्लाह हैं और जो बेसिकली वो जो देसी अपनी नाव चलाते हैं, लोगों को घुमाते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पोर्टिंग टाइप फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे आप बोट रेंट कर सकें और या आपको कोई सिखा सके हाउ टू कायाक बेसिकली, और इवन आप अपनी कायाक ख़रीद के नदी पे जा सकें। और काफ़ी समय नदी बहुत डेंजरस भी होती है, क्योंकि उसका बहाव भी तेज़ है, स्पेशली जमुना का, और गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो कायाकिंग मैंने यही मैरीलैंड में आके पिकअप की, और यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं इस तरह की हॉबी को पिकअप करने के लिए। आप अपनी कायाक भी ख़रीद सकते हैं, रेंटल्स भी अवेलेबल हैं। अपनी कायाक हो तो आप पूरे साल भर जा सकते हैं अगर वेदर परमिट कर रहा है, और अगर रेंटल है तो बोट हाउस सिर्फ गर्मियों के टाइम पे ही खुलते हैं, जहाँ से आप कायाक और कैनू और स्टैंड अप पैडल बोट रेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कायाकिंग सीखने में या स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग सीखने में, तो एक सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है और जो मैंने फ़ॉलो किया, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है REI,
जो कि बेसिकली एक शॉप है, बड़ी चेन है जहाँ पे आउटडोर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो बहुत सारे कोर्सेज़ भी कराते हैं। तो हाइकिंग के कोर्सेज़, हाउ टू हाइक, हाउ टू कैंप, टेंट सेटअप करना और कायाकिंग करना, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग और उनके मतलब ट्रेनिंग्स हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे टूर्स हैं, जैसे यहाँ पोटोमिक रिवर का एक टूर है, वाई आइलैंड का टूर है, घोस्ट ऑफ पोटोमिक का टूर है। तो एक बार आप बेसिक क्लास लेने के बाद वो टूर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 4-6 घंटे के होते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती है। तो मैंने 2 क्लासेस ली थी REI से, एक कायाकिंग पे और एक स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग के लिए। और फिर उसके बाद मैंने 2 टूर्स किए, पोटोमिक पे, जिसमें जो DC के मॉन्यूमेंट्स हैं वो पोटोमिक रिवर पे काया करते करते सारे DC के मॉन्यूमेंट्स बेसिकली स्पॉट करना, घूमने का, वो एक उनका टूर है। वो 2 टूर्स हैं उनके एक दिन के वक्त का है और एक रात के वक्त का। तो मैंने दिन के वक्त का किया था। और फिर एक वाई आइलैंड है चिसापीक बे पे, उसका चारों तरफ का टूर है। तो आई डिड दैट ऑल्सो, सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अब मुझे इतना आइडिया हो गया है कि मैं अपना कायाक रेंट करके अकेले कायाकिंग कर सकता हूँ। तो कायाक ख़रीदने के लिए मैं ज़रूर इच्छुक हूँ, लेकिन कायाक, अगर आप हार्ड शेल कायाक ख़रीद रहे हैं तो आपके पास वैसा व्हीकल होना चाहिए उसको कैरी करके लाने के लिए, और घर में स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे आप उसे रख सकें। तो इस वक्त मेरे पास दोनों ही नहीं है। अपार्टमेंट में रहता हूँ तो जगह की कमी है। हार्ड शेल कायाक ले लेंगे तो रखेंगे कहाँ, और गाड़ी भी छोटी है तो लेके कैसे आएंगे। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि कायाक तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी एक्सेसरीज़ हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि ये ड्राई बैग है, मोबाइल फ़ोन का ये पाउच है जो कि वाटर प्रूफ भी है, और इट फ्लोट्स ऑल्सो, ताकि अगर आपका फ़ोन गिर जाए पानी में तो पानी से भी सुरक्षित है, लेकिन वो डूबेगा भी नहीं। तो उसे पानी से सुरक्षित होना ही नेसेसरी नहीं है। अगर डूब गया तो क्या करेंगे, 100 फीट नीचे जाके तो लाएंगे नहीं, राइट। सो एंड देन दिस लाइफ जैकेट, सो ड्राई बैग, phone case, life jacket, these are the essentials that you should have, और it's good to have। और ये हमेशा आपको हर रेंटल पे नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली कि एटलीस्ट ये मेरा अपना पर्सनल आइटम रहेगा, और जहाँ जहाँ भी मैं कायाकिंग के लिए जा रहा हूँ ये मैं ले जा सकता हूँ। और बाकी कायाक अभी मैं रेंट कर रहा हूँ। जिस दिन परिस्थितियाँ फेवरेबल होंगी उस दिन हम अपनी कायाक भी ले लेंगे। वैसे अब इन्फ्लेटेबल कायाक का बहुत चलन हो गया है यहाँ पे, और वो भी एक ऑप्शन है विच आई एम कंसिडरिंग, बिकॉज़ आप उसको डिफ्लेट करके कार में ला भी सकते हैं, और फिर घर में स्टोरेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन विच आई एम लुकिंग फॉर, एंड मे बी इन द नेक्स्ट सीजन आई विल बाय दैट। But for now, this is good enough. I love to be on water. वाटर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ मुझे पसंद हैं, चाहे वो फ़िशिंग हो, कायाकिंग हो, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग हो, और इवन गोइंग ऑन द बीच। सो आई लव इट। आज धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन कल से बेहतर है। कल तो यहाँ हीट एडवाइज़री थी, तो बोट हाउस भी जल्दी बंद हो गया था, लेकिन आज हीट एडवाइज़री नहीं है, तो इसलिए होपफुली पूरे दिन बोट हाउस खुला होगा। लेकिन हालांकि मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे जब बोट हाउस खुला तभी मैं पहुँच गया था। तो आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट और द सेकंड पर्सन हु रेंटेड द कायाक टुडे। तो इससे पहले कि और टेम्परेचर हो दिन का, आई विल फिनिश माई कायाकिंग एंड गो बैक होम। बट आई विल ट्राई टू कायाक ऑन द साइड्स, तो इससे थोड़ा पेड़ की छाँव रहती है। लेकिन साइड में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेड़ की डालियाँ गिरी हुई होती हैं उनसे थोड़ा लड़ने और फंसने का डर रहता है। तो लेक के बीचों बीच में आसान है। अगर आप कायाकिंग के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आउटडोर्स इंडियंस वेबसाइट पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है, कायाकिंग पे भी और स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग पे भी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड रीड इट। और आप मुझे
इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं या ब्लॉग पोस्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है आई वुड बी हैप्पी टू पास इट ऑन टू यू। वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। अगर मैं हाथ डालूं पानी में, इट फील्स वेरी गुड। I'm gonna take a break, take a sip of water and then carry on। तो ये लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड जैसा है, मैं जाके वहाँ देखता हूँ हाउ डज इट लुक। Pretty nice actually, और यहाँ ये पेड़ों का थोड़ा शेड भी है। I'll rest here for a couple of minutes। This island in the middle of the lake। साइड में चलने में बस यही दिक्कत है कि आई कैन सी द रॉक्स एट द बॉटम, एंड सो फार इट्स गुड, बट आई डोंट वांट टू हिट अ रॉक और अ फॉलन ट्री। वैसे ये कायाक हार्ड शेल कायाक है तो छोटा मोटा इम्पैक्ट से कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेटेबल कायाक हो देन आई थिंक यू नीड टू बी मोर केयरफुल। हालांकि जो हाई एंड इन्फ्लेटेबल कायाक्स होती हैं they are pretty sturdy, at least what I have seen on YouTube and reviews। अभी तक मैंने inflatable सिर्फ stand up pedal board ही यूज़ किया है, which I found very sturdy, no problem with it। लेकिन inflatable में हमेशा एक एटलीस्ट साइकोलॉजिकल डर तो रहता है कि अगर नीचे शार्प पत्थर है या कोई शार्प पेड़ का टुकड़ा है उसमें लग के पंक्चर हो गया, then you will have to swim across the lake। अभी जिस जगह से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे वाटर काफ़ी शैलो है, आई कैन एक्चुअली टच द रॉक्स ऑन द फ्लोर। सामने बोट हाउस दिख रहा है। तो मैंने एक चक्कर पूरा लेक का लगा लिया। आई थिंक आई मिस्ड ओनली अ स्मॉल पार्ट, अदरवाइज जो मेजर एरिया था लेक का आई कवर्ड इट। अब मैं सीधे जाऊंगा एंड राइट इन फ्रंट यू कैन सी द डैम, and then वहाँ से रिटर्न होके I'll try to go back to the boat house। I think my time is getting over to return the kayak। यहाँ लोग फिशिंग कर रहे हैं। I have to stay clear of their lines and also of their boat।
तो ये डैम वाला हिस्सा है। और मैरीलैंड में कोई भी नेचुरल लेक नहीं है। जितनी भी ये लेक्स हैं, चाहे नीडवुड लेक हो, लेक फ्रैंक बर्नार्ड, क्लॉपर लेक, ये सब मैन मेड हैं और ये सब कोई ना कोई क्रीक का पार्ट है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ रॉक क्रीक। तो रॉक क्रीक को रोक के ये लेक बनाई गई है। आगे इसके फ्रैंक बर्नार्ड है, लेक फ्रैंक बर्नार्ड, जो कि अगेन रॉक क्रीक का ही हिस्सा है। लेकिन ये सब इतने सालों पहले बनाई गई थी कि दे नाउ लुक वेरी नेचुरल, बट दीज आर ऑल मैन मेड लेक्स। I will now turn around and start moving towards the boathouse. Okay, it's 10:55. Let me check the paper that they gave me for the checkout time. 10:06. बेसिकली 10 मिनट और है मेरे पास, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत पसीना हो चुका है। I don't think I'll be able to do more than this, so I'll probably go ahead and return it. But I'll spin the boat around once. So this is Lake Needwood, and I hope you enjoyed or found it interesting, my kayaking trip today. It's a good place to come. It's very close to the city, और boat rental भी quality अच्छी है. It's a basic kayak. They have basic life vest, but it's affordable and approachable, and it's a beautiful lake. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। और अगेन हमारे चैनल का नाम है आउटडोर्सी इंडियंस। इट्स नॉट जस्ट अ चैनल फॉर मी, मैंने और मेरी वाइफ ने ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म शुरू किया टू कनेक्ट विद अदर इंडियंस हु आर इनटू आउटडोर एक्टिविटीज़। सो डजंट मैटर कि आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, एज लॉन्ग एज यू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़, नॉट ट्रैवल पर से, बट आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, कायाकिंग, माउंटेनियरिंग, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग, तो आप हमारे वेबसाइट का, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज का और यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। सो द लिंक टू आवर वेबसाइट इज़ outdoorsyindians.com, और उसी सेम नाम से आप हमको इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी ढूंढ सकते हैं। सो इफ़ यू कंट्रीब्यूट एन इंस्टाग्राम फीड, अ रील, or a YouTube video or a blog post, you will become part of our network. We also have a Reddit subreddit, Outdoorsy Indians, where you can post questions or participate in discussions. So I hope we'll see you on our platform. If you have any questions, so you can leave a comment on this video or go to our subreddit. You can ask questions over there, or you can go to our website and find our contact information. I'll keep on making more videos like this. See you next time. Jai Hind.